हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। देवाशीष दिस साइड। आज 20 दिसंबर का हम आफ्टर मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं। देखिए, अगर आप में से कोई भी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो जाकर के सबसे पहले हमारा मॉर्निंग एनालिसिस वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी कि हमने क्या लॉजिक आज मॉर्निंग में आप लोगों को बताया था और किस तरीके से मार्केट आज चला है। देखो, आज हमने ये डिस्कशन किया था मॉर्निंग में कि कुछ गैप अप ओपन होगा, थोड़ा ज़्यादा ही गैप अप ओपन हुआ। देन मैंने आप लोगों को बताया था कि जब अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है और यहाँ पर सस्टेन करने लगता है या कुछ एक प्राइस एक्शन बनने का वेट करिएगा, तुरंत के तुरंत कॉल पे मत एंटर होइएगा, बिकॉज़ कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। तो मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में एक्सप्लेन किया था, एक पैटर्न भी बना करके बताया था कि इस तरीके का पैटर्न अगर बने तो आप नीचे साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। देखो, मार्केट ने आज बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बनाया। मार्केट यहाँ ओपन हुआ है ना, ओपन होने के बाद ये एक राउंड बनाया एंड देन फिर उसके बाद ये एक पैटर्न बनाया। ये पैटर्न एक कप एंड हैंडल का भी ब्रेकआउट यहाँ पर था और फ्लैग पैटर्न का भी ब्रेकआउट यहाँ पर था, जो हमने मॉर्निंग में आप लोगों को बना करके बताया था। तो हमने यहीं पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया और इसका टारगेट जो था वो हमारा यहाँ पर था। सिंपल सा ये जो कर्व बना हुआ है, इतना ही हमारा टारगेट था। तो ये फर्स्ट टारगेट हमारा प्रॉपर अचीव हो गया, बट मार्केट में ना थोड़ा वीकनेस हमको दिख रहा था, है ना। तो अगेन जब मार्केट अप हुआ, क्योंकि मार्केट में जैसे ही मार्केट अप हो रहा था, ऊपर जा रहा था और सेल ऑफ आ रहा था, है ना। तो यहाँ पर भी सेम हुआ। देखो, यहाँ से यहाँ गया, सेल आया, यहाँ से यहाँ गया, सेल आया। ठीक है, तो हमने अगेन यहाँ पर एक पैटर्न अपना ड्रॉ किया। ठीक है, इस पर भी हमने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया। हालांकि इसका टारगेट मेरे सपोर्ट लेवल के पास तक ही था, है ना। यहीं तक हमारा टारगेट था, बट ये कैंडल्स काफ़ी अच्छी बन रही थी और प्रीमियम में मूवमेंट बहुत अच्छा था। तो हमने ये ट्रेड को कैरी किया, अपना ट्रेड, है ना। और फिर इस ट्रेड को हमने यहाँ पर नीचे हमारा सपोर्ट बना हुआ था। ठीक है, ये कैंडल ब्रेकआउट दिया तो हमने अपना बेसिकली एसएल यहाँ पर रखा हुआ था। ये वापस रिटर्न जब ये आया है तो इसने हमारा एसएल हिट किया, ट्रेलिंग एसएल हिट किया, बट यहाँ पर हमको बहुत अच्छा प्रीमियम यहाँ पर मिला और कोई इशू नहीं हुआ हमको। हमारा एसएल हिट हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब यहाँ पर अगेन हमारे लिए एक पीई का ट्रेड लेना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि प्राइस एक्शन कुछ वैसा समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पर। ठीक है, अगेन जब ये नीचे एक और सपोर्ट लेवल हमारा बना हुआ था, इस सपोर्ट लेवल पे आकर के जब मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा था, तो ये एक कुछ इस तरीके का अगेन एक फ्लैग पैटर्न हमने बनाया और इसके ब्रेकआउट पे हमने यहाँ पर ट्रेड लिया था। इसका एसएल कुछ यहीं तक का था। ठीक है, तो ये पहले तो ऊपर की तरफ गया, यहाँ से रिजेक्शन गया, तो हमको लगा कि मे बी शायद यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले लेगा, है ना। बट ये जो कैंडल बनना चालू हुई, ये काफ़ी बड़ी कैंडल बनी। देन ये अगेन, है ना। और फिर उसके बाद में अब यहाँ तक क्या था कि हमको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका था। तो हमने बेसिकली जब ये ट्रेड यहाँ चल रहा था तो हमने अपना एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट ला करके रख दिया था कि अगर कट जाएगा तो कट जाएगा, बिकॉज कि मार्केट कुछ इस तरीके का पैटर्न भी बना सकता था यहाँ पर, है ना। तो हमने इसीलिए यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट रख दिया था कि नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई इशू नहीं है ना। लेकिन ये आया ही नहीं, वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से नीचे आया, यहाँ से एक सपोर्ट मिला इसको। ठीक है, 200 के आसपास इसने एक सपोर्ट लिया। ठीक है, देन अगेन इसने नीचे की गिरावट करी। एंड में जब इसने 200 तोड़ दिया था तो हमारा एक यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ था, और तो ये सपोर्ट पे हम लोग अपने ट्रेड से बाहर एग्ज़िट हो गए। हम यहाँ पर रुके नहीं, बिकॉज कि यहाँ पर देखो 3 भी बज चुके थे, तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिर चुका था। तो हमको लगा अननेसेसरली 3 बजे कोई स्पाइक अगर आता है, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, तो हमने यहाँ पर रुकना ठीक नहीं समझा और हम यहाँ पर एग्ज़िट हो गए। अब ये वाली जो फॉल थी, ये वाली फॉल हमने नहीं यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं किया, बिकॉज कि ये एंड 30 मिनट का टाइम था।
तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं किया। देखो आप एक चीज़ समझिएगा, लोग आपको ये भी बोल सकते हैं कि भैया हमने तो एकदम टॉप पर बेचा और एकदम बॉटम तक हम बैठे रहें, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ये एक बड़ी फॉल थी, बड़ा सेल ऑफ था आज मार्केट में। आप अगर ध्यान से निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी ने करीब करीब 500 पॉइंट्स के आसपास गिरावट दी है अपने टॉप से। तो ये एक बड़ा सेल ऑफ था। अब इसके क्या रीज़न्स हैं कि क्यों इतना बड़ा सेल ऑफ, क्योंकि इतने बड़े सेल ऑफ की हमको उम्मीद नहीं थी। अब इतना बड़ा सेल ऑफ क्यों आया, इसका रीज़न तो अभी हमको बाद में ही पता चलेगा, डेटा वगैरह सारा आ जाए फिर हम कल आपसे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट देखिए, मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में ही आगाह किया था, मॉर्निंग में ही समझाया था कि हमको सी साइड में ट्रैप नहीं होना है, क्या कंडीशन बनने पे हमको ट्रेड करना है, ये सारी चीज़ें हमने आपको मॉर्निंग में ही एक्सप्लेन कर दी थी, है ना। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो से हेल्प मिला हो या आप लोग ट्रैप होने से बचे हों तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं तो, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आप लोगों को मॉर्निंग वाला वीडियो एकदम टाइम पे मिल सके और आप अपने प्लान को बना सको, आप मार्केट की मोमेंटम को समझ सको। और जो भी लोग नए हैं वो हमारे पुराने एनालिसिस भी जा कर के स्टडी करिए। आप लोगों को एनालिसिस हमारा कैसा है, हम किस तरीके से गाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें समझ में आएगी तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस बनेगा हमारी एनालिसिस पे। ठीक है, तो अब हम कल मॉर्निंग में मिलते हैं। मॉर्निंग में फिर हम जो भी सिनेरियो बनता है उस पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।